रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मलंग सुबह सुबह बाइक से जिम जा रहा था। तभी उसका बैलेंस खराब होता है और वो चांदनी नाम की लड़की से जा टकराता है। जब वो लड़की गिरती है, रे पागल है क्या, देख के नहीं चल सकता? जब बाइक चलाने नहीं आती तो बाइक लेकर क्यों निकलते हो रोड पर? पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं ये लोग। मैडम मानता हूँ कि मेरी गलती है। अरे मैंने बाइक ठीक से ना चलाई, लेकिन मैं भी तो कब से हॉर्न मार रहा हूँ। अरे आप कौन सी साइड होगी? आपने तो कान में ईयरफोन लगा रखे हैं। अरे आवाज कहाँ से आएगी हॉर्न की? अच्छा, अब मैं तेरा हॉर्न सुनने के लिए अपने गाने ना सुनूं, है ना? यही कहना चाहता है ना तू? एक तो रंग सावड़ा है और अकड़ ऐसी है कि ये अगली मिस इंडिया बनने वाली है। तुझे होगा खुद पर शक कि तू किसी लायक नहीं है, लेकिन मुझे शक नहीं है। मैं तो हूँ ही मिस इंडिया, बस एक ताज की कमी है, वो भी आज नहीं तो कल मेरे सर पर आ ही जाएगा। अरे अभी तो कुछ बनी ना है, तब भी इतना घमंड ले रही है। अरे कुछ बनेगी तो पता नहीं क्या होगा इसका। कुछ बन जाऊंगी ना मैं तो सबसे पहले मैं तेरा लाइसेंस जब्त करवाऊंगी। बाइक चलाने आती नहीं है और बाइक चला रहा है। अरे तुझे तो बैलगाड़ी चलानी चाहिए, वही तेरे लिए सबसे बेस्ट है। हाँ हाँ, जब बन जाए तब बता देना। अरे अब भाग कहाँ रहा है? ऐसे थप्पड़ पड़ेगा ना मुंह पर, अगला पिछला सब याद आ जाएगा। अरे ओ मैडम, मैं कहाँ भाग रहा हूँ? मैं तो यहीं आपके सामने खड़ा हूँ। अरे मैं तो इतना बोल रहा हूँ कि बिन बात का घमंड करने का कोई फायदा को नहीं। अरे मुझसे गलती होगी, माफ कर दो। माफी मांग रहे हो तो क्या एहसान कर रहे हो मुझ पर? अरे गलती की है तो माफी तो मांगनी ही पड़ेगी ना। और ये फालतू की धौंस किसे दिखा रहे हो? अभी शोर करके सबको बुला लूंगी और बोलूंगी कि तुम मुझे छेड़ रहे थे। मैडम एक तो सबसे पहले ना ये गलत फहमी निकाल दो कि आपको कोई लड़का छेड़ेगा। अरे एक तो सांवला रंग, ऊपर से कोई छेड़ के क्या करेगा? अरे बड़ी आई लोगों को बुलाने वाली। ओ हेलो, खुद को क्या समझ रहे हो? लोगों को बुलाने में टाइम नहीं लगेगा मुझे, और लोगों को मेरी बात पर यकीन करने में भी समय नहीं लगने वाला। मैं हूँ ही इतनी सुंदर। अरे मैडम सुंदर, और वो भी थम। अरे मैडम इससे बढ़िया तो मेरे को थप्पड़ ही मार लो। अरे कम से कम अपने आप को सुंदर तो ना बोलो। अरे गोरे लोगों की बेइज्जती कर रहे हो आप तो। मलंग इतना बोलकर अपनी बाइक लेकर चला जाता है। मलंग के जाने के बाद चांदनी भी वहाँ से चली जाती है। चांदनी थोड़ी घमंडी लड़की थी, इसीलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था और वो खुद को ही सबसे ऊपर समझती थी। एक दिन चांदनी के कॉलेज में पार्टी होती है, जिसमें चांदनी एक काले रंग का सूट पहन कर जाती है और उसे देखकर काफी लोग भी हंसते हैं। तभी चांदनी की एक सहेली मधु उसके पास आती है और कहती है, अरे चांदनी, ये क्या पहनकर आ गई तू कॉलेज में? आज कॉलेज में पार्टी है और तू ये पहनकर आ गई? तेरा रंग पहले से ही सांवला है और उस पर तू ये काले कपड़े पहनकर आ गई है। अरे गोरे रंग का ट्रेंड चला गया, अब तो सांवले लोगों पर ही लोग मरते हैं। तूने वो गाना नहीं सुना? गोरे रंग वाली यार तू तो छड़ गई, असी छड़ दिता नशा गोरे रंग दा, कुड़ी लबणिया सांवले जे रंग दी, ख्याल रखो थोड़े यार जो मलंग दा। अरे मैडम, वो बस गाना है और तू गाने को अपनी जिंदगी बना रही है। तू बोले तो मैं अपने घर से कपड़े ले आऊं? मेरा घर तो यहीं पास में है, जल्दी से आ जाऊंगी। भाई पागल है क्या तू? खुद को ज्यादा सुंदर मत समझ, बस भगवान ने तुझे गोरा ही बनाया है और तुझ में है ही क्या। और मुझे देख, मैं सुंदर भी हूँ। हाँ, मैं तेरी भलाई के लिए ही यहाँ आई थी, तुझसे बात करने, और तुम मुझे ही नीचा दिखा रही है। इतना भी घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। अच्छे अच्छों का घमंड टूटते हुए देखा है मैंने। घमंड तो बस गोरे लोग ही करते हैं, मैं कहाँ घमंड कर रही हूँ। मैं तो बस बता रही हूँ कि मेरे ऊपर हर रंग अच्छा लगता है और कैसे भी कपड़े पहनूं मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। बाहर में जा, मैं यहाँ तुझे समझा रही हूँ और तू है कि मुझे ही उल्टा सुना रही है। पड़ी रहे यहाँ, और जब सब लोग तेरा मजाक बनाएंगे ना, तब मुंह मत बनाइयो और घमंड तो कम ही कर दे। पता नहीं गोरे लोग खुद को क्या समझते हैं। अरे उनके जैसे तो मैं भी गोरी हो जाऊं, लेकिन क्या करना है, बस मुंह पर ढेर सारा आटा ही तो लगाना है, बस हो गई गोरी। चांदनी मधु को इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। चांदनी का घमंड तो हर किसी को साफ दिखता है, लेकिन चांदनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद चांदनी अपनी छत पर घूम रही थी, तभी उसे एक बच्चा खेलता हुआ दिखता है, जो कि नाली में गिर जाता है। चांदनी जैसे ही बच्चे को देखती है, वो तुरंत नीचे जाती है और बच्चे को निकालने लगती है और बच्चे से कहती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें देखकर खेलना चाहिए था, कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? दीदी, मेरा पैर फिसल गया था और मैं सीधा नाली में गिर गया। वो सब छोड़ो और ये बताओ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हाथ दिखाओ अपना।
दीदी मेरे हाथ में बहुत चोट लग गई है। मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी बहुत मारेगी मेरे को। बेटा तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना, कहीं ज्यादा लग जाती तो। चलो तुम मेरे साथ पहले, मैं तुम्हारे हाथ पैर साफ करवाती हूँ, फिर दवाई लगा दूंगी और घर भी छोड़ दूंगी तुम्हें। दीदी लेकिन मम्मी तो मुझे बहुत डांटेगी, मुझे घर नहीं जाना है। बच्चे तुम रो क्यों रहे हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। और रही बात तुम्हारी मम्मी की, तो मैं बोल दूंगी ना, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम अगली बार ऐसी कोई शैतानी नहीं करोगे। दीदी पक्का प्रॉमिस, मैं कभी कुछ नहीं करूँगा। चांदनी उस बच्चे की जिस तरह से मदद करती है और समझाती है, दवाई लगाती है, ये सब मलंग देख लेता है। और ये सब देखने के बाद मलंग का चांदनी को लेकर थोड़ा मन बदलता है और वो बोलता है, यार यो लड़की तो बड़ी अच्छी है। मेरा मन ने तो लग रहा था यो बड़ी घमंडी से। अरे इसने तो छोटे बालक की मदद भी कर दी और बिना सोचे समझे प्यार से समझा भी दिया बालक को। मलंग को चांदनी का ये स्वभाव काफी अच्छा लगता है और वो उसे पसंद भी करने लगता है। ऐसे ही मलंग और चांदनी की कई बार मुलाकात होती है, जिसमें चांदनी मलंग से बदतमीजी से बातें करती है। लेकिन अब मलंग चांदनी को समझ चुका था, इसीलिए अब उसे उसकी बातें बुरी नहीं लगती। ऐसे ही एक दिन चांदनी सब्जी लेकर घर आ रही थी, तभी उसे रास्ते में 3-4 लड़के रोक लेते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं। उनमें से एक लड़का चांदनी से कहता है, इस लड़की का रंग तो सांवला है तो क्या हुआ, लेकिन हमारा काम तो चल ही जाना है। ये क्या बदतमीजी है, मुझे तुम लोग परेशान क्यों कर रहे हो। तेरी इतनी हिम्मत, ना शक्ल है ना सूरत है, और तू मुझे अकड़ दिखा रही है। तुझे पता नहीं है मेरा बाप कौन है। तेरी जैसी ना 50 लड़कियों को खड़े खड़े खरीद सकता है वो। जाकर अपने बाप से बोल दियो कि एक ब्राउन कुड़ी से थप्पड़ खाकर आया हो, और 50 लड़कियां खरीदेगा तो उनसे भी थप्पड़ ही खाएगा। चांदनी के थप्पड़ मारने से वो लड़का और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चांदनी को उल्टा थप्पड़ मारने लगता है और सुनाने लगता है, तूने अब मुझ पे हाथ उठा के ना बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब तुझे मैं बताऊंगा अच्छे से कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वो लड़का चांदनी को एक और मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर मलंग आता है और उस लड़के को रोककर उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, रे लड़की पे हाथ उठा रहा है, रे तेरे को पता ना है एक रहपट में ना कब्र से निकाल दूंगा। तूने मुझे अकेला समझकर ही हाथ उठाया था ना, लेकिन अब देख मेरे साथ मेरा दोस्त खड़ा है, और अब ये देख कि ब्राउन कुड़ी क्या क्या कर सकती है। तुम दोनों खुद को समझते क्या हो? मैं देसी लड़की हूँ और तेरे जैसे हरामी लड़कों को सुधारना मुझे अच्छे से आता है। मुझे अकेला पाकर तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब तेरी कब्र में कैसे खोदती हूँ तू देख। चांदनी उस लड़के को बहुत मारती है और बाद में पुलिस के हवाले भी कर देती है, जिसके बाद चांदनी और मलंग की दोस्ती हो जाती है। भक्ति एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका थी। भक्ति का तन मन धन सब देशभक्ति में डूबा हुआ था। साथ ही भक्ति भगत सिंह की बहुत बड़ी फैन थी, जहां वो घर के मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़ा करती थी। वहीं भगत सिंह को भी रोज पूजा करती थी। ऐसे ही एक दिन भक्ति अपनी क्लास के बच्चों के आगे गीत गा रही थी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जय हिंद। भक्ति के जय हिंद बोलते ही क्लास के सभी बच्चे जोर से जय हिंद का नारा लगाते हैं। तभी भक्ति कहती है, बच्चों हमेशा याद रखना, देश के लिए कभी भी कुछ भी करना पड़े तो कभी पीछे मत हटना, क्योंकि हम मिट्टी से ही बने हैं और एक दिन इसी मिट्टी में ही हो जाएंगे। तो हमारे वीर भगत सिंह की तरह सर उठाकर जीना, गुलामी कभी ना करना। इतना कहकर भक्ति अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है और स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने घर वापस आते हुए रास्ते में बैठे कुछ नौजवानों की टोली को बड़े गौर से देखती है, जो मटर गश्ती कर रहे थे। और जैसे ही वो घर आती है, तभी अपने कमरे में लगी हुई भगत सिंह की फोटो के आगे खड़े होकर कहती है, क्या होगा आज की युवा पीढ़ी का, जिसे बस नशे, आवारागर्दी और आलस की आदत है। इन सब के अंदर की देशभक्ति की भावना तो जैसे कपड़ों के मैल की तरह धुल ही गई है। किसी को पता ही नहीं है अपने कर्तव्यों के बारे में। बस हर कोई इसका उसका फैन है, कोई भगत सिंह का फैन नहीं है। भक्ति इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर भक्ति की सास नीना हाथों में पानी का ग्लास लिए आकर कहती है, क्योंकि हर कोई मेरी देशभक्त बहू की तरह भगत सिंह का फैन नहीं होता है। बेटा, आजकल के लोगों में वो साहस नहीं है जो शहीद भगत सिंह में और उसके साथियों में था। आजकल तो लोग काम करके नाम दूसरों का लगा देते हैं।
जी माँ जी, सही कह रही हैं आप। आपको पता है, मैं तो अपनी क्लास के बच्चों को हमेशा अच्छी, सच्ची और देशभक्ति की बातें सिखाती हूँ। हाँ बहू, जानती हूँ। चल अब एक काम कर, फ्रेश हो जा और खाना खा ले, फिर शाम को बाजार जा रहा है कुछ सामान लाने। जी माँ जी, ठीक है, जैसा आप कहो। आप खाना लगा लो, मैं अभी आती हूँ। भक्ति की बात सुनकर नीना उसके लिए खाना लगाने चली जाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर खाना खाती हैं और शाम को दोनों बाजार जाती हैं। बाजार पहुंचकर नीना सब्जियां ले रही थी, तभी भक्ति की नजर एक गरीब फटे हाल औरत पर जाती है, जो सब्जी वाले की रेहड़ी पर खड़ी सब्जी के दाम पूछ रही थी। साथ ही वो हाथ की सफाई से कुछ सब्जियां अपने झोले में भर रही थी। उसे ऐसे करता हुआ सब्जी वाला और भक्ति दोनों देख लेते हैं। तभी सब्जी वाला कहता है, अरे ये क्या कर रही हो? दाम पूछने के बहाने से सब्जियां चोरी कर रही हो? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया कुछ भी। झूठ बोल रहे हो आप। अरे गरीब हूँ, बेईमान नहीं। मैंने नहीं ली कोई सब्जी, भारत माता की कसम। उस औरत की बात सुनकर भक्ति को गुस्सा आता है और वो उसके पास आकर कहती है, कितनी बड़ी देशद्रोही हो तुम। अरे अपनी बेईमानी छुपाने के लिए अपने ही देश की झूठी कसम खाते हुए शर्म नहीं आ रही? सच तो ये है कि तुम्हें सब्जियां छुपाते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो क्या करूं? मेरे पास जो पैसे हैं वो बहुत कम हैं। उतने में मेरे परिवार के लिए सब्जियां नहीं आ सकती हैं, इसलिए ये किया। अरे मेरे गुरु शहीद भगत सिंह ने तो सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की थी और भागने से भी मना कर दिया था, और तुम सब्जियां चुरा कर भी भारत माता की झूठी कसम खा रही हो। अरे भगत सिंह ने अपने नाम पर फांसी ले ली थी और तुम खुद की हुई चोरी का इल्जाम भी नहीं ले पा रही हो। माफी मांगो अपनी गलती की और वापस करो सारी चोरी की सब्जियां। भक्ति की बातें सुनने के बाद उस औरत का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपनी चुराई हुई सब्जियां वापस लौटा देती है, जिसके बाद भक्ति अपने पैसों से उस गरीब औरत को सब्जियां खरीद कर देती है और कहती है, सुनो, कुछ गलत किया है तो उसे स्वीकार करने की हिम्मत करो, ऐसे कायर मत बनो। और हाँ, फिर कभी भारत माता का नाम ऐसे किसी भी झूठ को सच बनाने के लिए इस्तेमाल कभी मत करना, ठीक है? इतना बोलकर भक्ति वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और भक्ति अपनी देशभक्ति और भगत सिंह के सिद्धांतों को हर तरफ फैलाती रहती। ऐसे ही एक रात जब भक्ति अपने पति अर्जुन के साथ सो रही थी, तभी भक्ति नींद में जोर जोर से चिल्लाने लगती है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम आजाद होंगे, मेरा भारत आजाद होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भक्ति की आधी रात को नींद में होती इस क्रांति की आवाज से अर्जुन हड़बड़ाहट में उठता है और भक्ति को उठाते हुए कहता है, अरे भक्ति, आंखें खोलो, देखो भारत आजाद हो चुका है। बल्कि भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। उठ जाओ मेरी क्रांतिकारी बीवी। हम आजाद हो गए, भगत सिंह का सपना पूरा हो गया, हम आजाद हो गए। इनकलाब जिंदाबाद। भक्ति, अपनी देशभक्ति और नींद से बाहर आओ। सॉरी अर्जुन, वो मैं सोने से पहले भगत सिंह की एक किताब पढ़ रही थी। उसे पढ़ते पढ़ते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला, तो दिमाग में बस वही सब घूम रहा था। सॉरी, तुम सो जाओ, अब कोई नारा नहीं लगाऊंगी, पक्का। सॉरी। भक्ति की बात सुनकर अर्जुन फिर से सो जाता है और भक्ति भी चुपचाप सो जाती है। यूं ही दिन गुजरते हैं और 15 अगस्त का दिन पास आने को होता है और हर तरफ 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो जाती है। भक्ति भी 15 अगस्त का जश्न मनाने की तैयारी में लग जाती है। वो स्कूल के बच्चों को सिंगिंग और डांसिंग की प्रैक्टिस करवाने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब वो स्कूल से घर आती है, तभी नीना कहती है, अरे बेटा, 15 अगस्त की तैयारी कैसे चल रही है? इस बार क्या करने वाले हैं तेरे बच्चे? माँ जी, इस बार बच्चों को सिंगिंग और डांसिंग दोनों ही सिखा रही हूँ। इस बार मेरी क्लास के बच्चे भगत सिंह के गाने पर परफॉर्म करेंगे। और आपको पता है, मैंने अपनी क्लास के सारे बच्चों के लिए भगत सिंह की फोटो वाली टी शर्ट भी मंगवाई है। जिस तरह से मैं भगत सिंह के रंग में रंगी हूँ, वैसे ही मेरे बच्चे भी इस बार देशभक्ति और भगत सिंह के रंग बिखेरेंगे। और तू क्या करेगी? मैं तो माँ जी, अरे मैं क्यों बताऊं, आप और अर्जुन जी स्कूल आएंगे, बस तभी देख लेना। चलो अभी बहुत काम है, वो कर लूं। इतना कहकर भक्ति घर के बाकी कामों में लग जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं और आखिरकार 15 अगस्त का दिन आता है।
नीना और अर्जुन फंक्शन के लिए भक्ति के स्कूल जाते हैं, जहां भक्ति की क्लास के बच्चे भगत सिंह का गीत गाते हैं और उनके गाने पर डांस करते हैं। और अंत में भक्ति हाथों में झंडा लेकर कहती है, ताक दुश्मन का किला कर जाएंगे मरते मरते, जिंदा दिल सबको बना जाएंगे मरते मरते। हम मरेंगे भी तो दुनिया में जिंदगी के लिए, सबको मर मिटना सिखा जाएंगे मरते मरते। भगत सिंह जुदा हो गया तो क्या हुआ, कौम के दिल को मिला जाएंगे मरते मरते। खंजरे जुल्म गला काट दे परवाह नहीं, तो कैरों का मिटा जाएंगे मरते मरते। क्या जलाएगा तू कमजोर जलाने वाले, आह से तुझको जला जाएंगे मरते मरते। ये ना समझो कि भगत सिंह फांसी पे लटकाया गया, सैकड़ों भगत बना जाएंगे मरते मरते। भक्ति की इस कविता को सुनकर सब लोग खड़े होकर नम आंखों से तालियां बजाते हैं। तभी भक्ति हवा में झूलते झंडे को प्रणाम करती है और कहती है, क्यों? बस स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर ही हम सबको देशभक्ति याद आती है। हमारे दिल में हर वक्त देश के लिए इज्जत सम्मान कुछ कर दिखाने का जुनून होना चाहिए। हर उस वीर जवान के लिए प्रेम भाव होना चाहिए जो हमारी ही रक्षा के लिए खुद की जान हथेली पर बॉर्डर पर खड़े होते हैं। करो अपने भारतीय होने पर गर्व, अपने देश पर, अपनी बोली पर, अपने पहनावे पर, क्योंकि सर उठाकर जीना है भगत सिंह की सीख है ये। आओ मेरे साथ जोर से मिलकर बोलो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम का नारा लगाने के बाद सभी लोग साथ में राष्ट्रीय गान गाते हैं और तिरंगे को फूल अर्पित करते हैं और एक साथ मिलकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और 15 अगस्त के दिन को भक्ति पूर्वक मनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।